एक समय था जब मणिपुर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर को जलता छोड़ अपने 8,500 करोड़ के जहाज से अमेरिका के लिए उड़ गए हैं। जब भारत सोकर के उठा तो प्रधानमंत्री जी को एयरपोर्ट पर खड़े हुए जहाज की सीढ़ियों पर हाथ हिलाते हुए पाया। भारत इस बात से आश्चर्य में था कि एयरपोर्ट के रनवे पर प्रधानमंत्री को विदा करने पब्लिक तो आई नहीं थी, तो फिर नरेंद्र मोदी जी हाथ किससे हिला रहे थे? सूत्रों ने बताया कि मोदी जी कैमरा फ्रेंडली हैं, इसीलिए अपने फ्रेंड कैमरा को हाथ हिला रहे थे और इस तरह से हाथ हिला रहे थे जैसे वो अमेरिका नहीं दुनिया बचाने के लिए निकले हों। सोचिए कितनी मजबूरी रही होगी। सोचिए जो बाइडेन की पत्नी का बुलावा कितना जरूरी होगा। सोचिए बाइडेन और उनकी पत्नी के साथ भोज कितना जरूरी होगा कि मणिपुर को जलता छोड़ उनको अमेरिका जाना पड़ा होगा। वो कितने मजबूर होंगे और कितनी मजबूरी में दिल पर पत्थर रखकर वो विदेश गए होंगे। मोदी जी के जहाज और उनके डंके से जलने वाले ये कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है या फिर संयुक्त राष्ट्र प्रथम है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो 6 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। ये उनका 7वां दौरा है। एक दौर था जब अमेरिका मोदी जी को वीजा नहीं देता था और अब अमेरिकी राष्ट्रपतियों की पत्नियां भारत को पिज्जा खिलाने के लिए बुलाती हैं। ये डंके की ताकत से ही तो संभव है कि सेल्फी के दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगने के लिए कॉपी और पेन लेकर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि कुछ दिन बाद भारत के 5 राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री को इन चुनावों में फिर से 18-18 घंटे काम करना है, कई महीने व्यस्त रहेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो जाएगा, फिर से देश के लिए 18-18 घंटे काम करना पड़ जाएगा। इसीलिए फुर्सत के इन पलों का इस्तेमाल अमेरिका में डंका बजाने के लिए किया जा रहा है। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, करना है कुछ काम, चलो डंका बजाया जाए, लेकर आदि पुरुष का नाम। एक बात और है कि प्रधानमंत्री हर साल योग दिवस अलग अलग जगहों पर मनाते हैं। एक बार लखनऊ में मनाया था, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और मनाया था। इस बार अमेरिका में योग दिवस मनाया जाएगा और योग दिवस के सारे डंका बजाया जाएगा। विदेश में डंका बज रहा है, लेकिन फिर भी भारत में कुछ लोग जो मूर्ख हैं वो ये पूछते हैं कि मणिपुर में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पता ही नहीं है। बालासोर रेल हादसा हुआ, करीब 300 लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदार कौन है? नहीं पता। जवाबदेह कौन है? नहीं पता। गुजरात के मोरबी में पुल हादसा हुआ, लोगों की मौत हो गई, सरकार में जिम्मेदारी किसकी है? नहीं पता। और भारत के मीडिया की ये पूछने की हिम्मत भी नहीं है कि मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन है जो भारत के भीतर जल रहे एक राज्य की आग नहीं बुझा पा रहा है? भारत के गृह मंत्री की आखिर क्या जिम्मेदारी है? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 से 24 जून को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। बाइडेन और उनकी पत्नी 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजकीय रात्रि भोज का इंतजाम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में 23 जून को आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वासियों को संबोधित भी करेंगे। 21 से 24 तारीख के बीच भारतीय मीडिया के लिए सभी समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी। 21 से 24 तारीख के बीच भारत में डंका काल घोषित हो जाएगा। डंका काल के बीच आपको समाचार तो कहीं से प्राप्त होंगे नहीं, तो आज के मुख्य समाचार ये हैं कि उत्तर प्रदेश के बलिया में 5 दिन के भीतर गर्मी से 58 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा घाट से एक मुस्लिम परिवार को इसलिए भगा दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। मध्य प्रदेश में नेहरू के नाम से बने पार्क का नाम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटों के नाम पर कर लिया है। पिछले 9 साल में भारत पर 181% कर्ज बढ़ा है। 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ कर्ज है। इस हिसाब से हर नागरिक के ऊपर करीब 1 लाख से ज्यादा का खर्च है। कांग्रेस की सरकार में यही कर्ज 55 लाख करोड़ हुआ करता था। कोई सरकार आखिर कर्ज क्यों लेती है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। आप इस गणित को समझेंगे ना तो ही आपको पता चलेगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं। दोस्तों, अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है तो इससे राजस्व घाटा बढ़ता है। इससे
इसका मतलब ये होता है कि सरकार का खर्च कमाई से कहीं गुना ज्यादा है, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिससे कोई रिटर्न नहीं आता है। तो अगले 4 दिन तक गोदी मीडिया में खूब प्रायोजित डंका बजेगा, क्योंकि आज की तारीख में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा डंका बजना ही तो है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा ऐसे दिखाई जाती है जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका विजय पर निकले हों, और अमेरिका में इकट्ठा की गई भारत की भीड़ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे प्रधानमंत्री ने अमेरिका को जीतकर भारत में मिला लिया हो। तो आप भी अमेरिका विजय पर निकले प्रधानमंत्री की डंका विजय की कामना कीजिए और अगले 4 डंका दिवसों का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।